जी। तो आपने क्या क्या रिवाइज कर लिया अभी तक? अभी तक वो कर रहा हूँ देखने का, कलर्स को देखने का, कुछ भी नहीं हो रहा है। वेरी ब्लू दिख रहा है। ओके, एक सेकेंड। इसको स्कैन कीजिए। ये बढ़ता जा रहा है। एक्सेलेंट। तो इसको, एनर्जी को उठाकर आप अपने जो है सोल सीट में डालिए। और हम्म। इसको, ये 9 महर्षि हैं, जो सप्तऋषि के जो ऋषि होते हैं, हम्म। 7 प्रकट और 2 अप्रकट, ऐसे करके 9 ऋषियों के लिए मैंने बीज मंत्र बनाए थे। अभी आपसे पहले हम्म। वाली क्लास में। तो ओके। मैंने वो आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए। उसको बनाने का और लिखने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। तो वो आप जो है, ये वाली हम्म। मैं यूट्यूब वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। हम्म। अब आपको क्या करना है, आपका गोत्र कौन सा है? मूर्खुरा गोत्र। मूरपुरा। तो वैसे, भगीर भगीरथ महर्षि है। मतलब जो भी आपका गोत्र है, उस गोत्र को इन ऋषियों से कनेक्टेड ऑब्जर्व करना है। और महालक्ष्मी का जो भी डिवाइन नॉलेज है वो इन ऋषियों को पता थी। इन ऋषियों से बाकी सारे गोत्र सिस्टम बना। तो हम्म। आपने जो है वो रिक्वेस्ट करनी है इन ऋषियों से कि मुझे जो है ब्लेस कीजिए, सो दैट कि मैं वो डिवाइन नॉलेज को एक्वायर कर सकूं। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मैं इस डिवाइन नॉलेज से जो ऑरा का स्कैनिंग है उसमें विजुअल एस्पेक्ट को देख सकूं, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हम्म। तो इसकी एनर्जी उठाइए और अपने अंदर डालिए।
हाँ जी मैम। ब्लू ग्रीन देखकर। ब्लू ग्रीन दिख रहा है। हम्म। ओके। ब्लू के बाद ग्रीन दिख रहा है। स्टार्टिंग में पैंक्रियास में बहुत कुछ हुआ, और मणिपुरा चक्र, विशुद्धि, मूलाधार चक्र डालने के बाद बहुत हिले घूमने का एहसास हो गया मुझे। राइट। तो ये जो है ना, ये ऋषियों को रिक्वेस्ट करने से एक तो ऑटोमेट, एक सेकेंड जी। कॉल आ गया था। तो पहली चीज तो ये है कि ये ऋषियों को अपने भीतर इन्वोक करते ही वो पूरी बॉडी की वो क्लेंजिंग करना शुरू कर देते हैं। हम्म। जहाँ कहीं भी कोई भी कचरा होता है वो ऑटोमेटिकली साफ होके हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक सेकेंड। सॉरी, कॉल आ गया था। तो जब हम ये ऋषियों को अपने भीतर इन्वोक करते हैं तो इट एक्ट एज ए गेटवे जो डिवाइन को हमसे कनेक्ट करना शुरू करता है। जब डिवाइन हमारे सिस्टम में कनेक्ट होता है तो मतलब जैसे मैं हर जगह महालक्ष्मी को ध्यान करता हूँ कि महालक्ष्मी जो है वो मतलब प्रथम डाइटी के तौर पे वो है। अब ये जो महालक्ष्मी है इनका ज्ञान सबसे पहले ऋषियों को मिला। ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी की संतान थे। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान था वो ऋषियों के पास गया। तो जब तक मैं ऋषियों को अपने भीतर इन्वोक नहीं करूंगा, तो सबसे पहले ऋषि कौन से थे? तो जो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र या फिर जिनको हम सप्तऋषि मंडल बोलते हैं, ऐसे करके ये 9 ऋषि प्रधान ऋषि थे। उसमें 7 प्रकट थे, 2 अप्रकट थे, ऐसे करके 9 ऋषियों का एक एस्पेक्ट मेरे को समझ में आया।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन 9 ऋषियों से कि मुझे जो है उनको जो पता है वो मुझे बताने की कृपा करें। और मेरे को, अब जैसे ऐसा मानिए ना, एक बच्चा है जो प्ले स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा है जो एम टेक कर रहा है। तो अब ये दोनों जने अगर बात करेंगे तो प्ले स्कूल के बच्चे को एम टेक वाली नॉलेज समझ में ही नहीं आएगी। नहीं। तो जो प्ले स्कूल का बच्चा है वो रिक्वेस्ट करेगा वो एमटेक वाले बच्चों से कि आप मुझे जो कुछ भी आपका दिव्य ज्ञान है वो मुझे सिंपल तरीके से समझा दें, क्योंकि मेरे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उसको समझ सकूं। अब बुद्धि को ध्यान दे से देखिए, बुद्धि कैसे पता चलेगी? बुद्धि पता चलेगी आंखों से जो आप देखते हैं, नाक से जो आप सूंघते हैं, कान से जो आप सुनते हैं। तो ऐसे करके जो आपका सेंसरी मैकेनिज्म है वो फाइनली मन, आत्मा, काल और दिशा, इन 4 एस्पेक्ट पे चला जाता है। तो जो आत्मा है और उसका जो परमात्मा से लिंक है, मुझे वही लिंक ही सब कुछ बता सकता है। तो मेरी आंखें जो हैं वो तो लिमिटेड देख सकती हैं। अब महालक्ष्मी तो अखिल ब्रह्मांड का विराट स्वरूप का क्रिएटर है, तो मैं उसको कैसे देखूंगी? जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी मैं उसको नहीं देख सकती। तो अगर मैं ये बोलूं नहीं मेरी तो राइट है, मैंने तो आपसे हीलिंग का कोर्स सीखा है, तो मैंने तो हीलिंग के उसके कोर्स के पेमेंट करा है, तो मुझे तो दिखनी चाहिए। तो वो कहेगी कि जिसने कोर्स कराया उसी से जाके लड़ो, मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको देखने की इच्छा है तो एक रिक्वेस्ट प्लेस करिए उन ऋषियों को जिन्होंने देखा, तो मेरे भीतर डिवाइन क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? कल मैंने यस। आपको लास्ट टाइम एक कमांड लिखवाई कि मैडम ये हम्म। कमांड है, इसमें देखिए कितनी सारी एनर्जी है। तो यस। ये कमांड जो है ये मेरे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन करती है। आज मैंने बोला कि उन ऋषियों को रिक्वेस्ट करिए कि वो मुझे जो है देखने में हेल्प करे, क्योंकि जब तक मुझे किसी की भी ऑरा नहीं दिखेगी तब तक मैं किसी को भी कैसे ट्रीट करूंगी? यस। ठीक है ना? तो तो जब आप उनको रिक्वेस्ट करें, और रिक्वेस्ट एक दिन में एक बार में नहीं होती है। हम्म। रिक्वेस्ट को समझने का क्या तरीका है? जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, कोई भी ग्रैंड चिल्ड्रन को ध्यान करिए, उनको आप उंगली पकड़ के जो है मार्केट तक ले जाइए, वो कभी वो चिप्स की दुकान की तरफ भागेंगे, कभी टॉफी चॉकलेट वाली दुकान पे भागेंगे, कभी टॉयज वाली दुकान पे। और मतलब वो जमीन में लोट जाएंगे, लेट जाएंगे, हाथ पैर पटकने शुरू कर देंगे, सब कुछ करेंगे कि भाई कैसे भी करके वो चीज आप दिलवा दो। कपड़े खींचेंगे, मतलब हर वो चीज जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अरे मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगी, मुझे परेशान मत करो, मेरे पे पैसे नहीं है, मतलब वो कुछ भी आप एक्सक्यूज बोलो, वो बच्चे सुनते नहीं है। बिल्कुल जमीन में लौट जाते हैं। कहीं आप गलती से मॉल में ले जाओ किसी भी बच्चे को तो वो पागल बना देता है। ऐसे पागल बच्चे की तरीके से जब आप महालक्ष्मी को देखने की जिद करेंगे तब वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मतलब एक जगह बहुत लॉजिक है, एक जगह बिल्कुल लॉजिक नहीं है। तो ऋषि जो है वो सबसे लॉजिकल पार्ट है कि उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म बनाया कि वो उस पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ पाए। उसी तरह से एक बच्चा जो है वो बिल्कुल इलॉजिकल है। वो बच्चा है, मदर है, बच्चा है, मदर है, और कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो आपको जो है उस प्रोसेस को, उस एस्पेक्ट को अपने भीतर जागृत करना है। एक पार्ट हो गया। अब क्या है, जैसे आपने ये सप्तऋषि मंडल को ध्यान करा, तो ये सारे बीज मंत्र में आपने जैसे ही स्कैन करा एकदम से आपको बहुत ज्यादा एनर्जी पता चली कि इसमें तो बहुत ब्राइट एनर्जी है। अब वो ब्राइट एनर्जी, अपने आप को इमेजिन करिए, अपने आप को पहले कैसे इमेजिन करेंगे? सबसे छोटा एक स्पर्म फॉर्म को, कि मैं, आप जो है अपनी मदर के अंदर है। हम्म। तो स्पर्म फॉर्म हो गई, एग फॉर्म हो गई, जाइगोट फॉर्म हो गई, ये डिफरेंट फॉर्म थी। फिर आप 9 मंथ्स की जर्नी में धीरे धीरे एक बड़ा साइज हुआ आपका, तो रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगे। फिर आप मदर वूम से बाहर आ गए, मदर वूम से बाहर आने के बाद
आपकी ग्रोथ होने लगी, आपका पूरा एक कंप्लीट बॉडी बन गई। ऐसे करके वो सप्तऋषि मंडल के बीज मंत्र हर स्टेज में डालना शुरू कर दीजिए। अपने आप को इमेजिन करिए और उसमें डालते जाइए। जैसे जैसे आप उसको डालते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी इनर क्लियरेंस होती जाएगी। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों हर एक सेलुलर लेवल पे बटा हुआ है। आज आपका शरीर जो है वो 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, बट कभी वो केवल एक ही सेल था। Yes. तो जब वो केवल एक सेल था और आज जो 100 ट्रिलियन सेल है, सब में वो सप्तऋषि मंडल जो 9 ऋषि हैं वो जागृत हो जाए। तो जब वो 9 बीज मंत्र आपके भीतर जागृत होंगे, तो ऋषियों को देखकर आप सरस्वती और महासरस्वती का ज्ञान कर सकते हैं। कि अगर ऋषि इतने इंटेलिजेंट है, तो उनके भीतर ज्ञान प्रकट करने वाली सरस्वती देवी कितनी इंटेलिजेंट होंगी। और सरस्वती देवी के पहले जो महासरस्वती और महाकाली हैं, उनमें क्या क्या होगा। अब मुझे इतना सारा मिले नहीं मिले, मुझे तो बस एक झलक चाहिए। तो जब इमोशनली आप अपने आप से इतने डीप तरह से कनेक्ट होंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बस ऐसे चुटकी तो बजानी है। ये बच्चे की Yes. हेल्थ ठीक हो जाए, ये हो जाए। तो तो मैंने क्या Yes. देखा कि रिलेशनशिप में बड़ी पावर होती है। अब जैसे मैंने बच्चे और उसका बोला, एक मैं मेरे घर के पास में जहाँ वॉक करता हूँ, वहां मैंने देखा एक दादा जो है वो अपने पोते के साथ में वॉक करता था। और वो पोता आते जाते हर किसी को धमकी देता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो दादा जो है, उस वो जब तक धमकी दे रहा था, जैसे मैं तुझे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इतनी देर में दादा चला गया पीछे। तो अब जैसे वो हमारे पास में था बच्चा, और सडनली मैंने कहा पीछे तो देख दादा चले गए। वो डर के मारे उसकी हालत ऐसी हो गई कि मेरे दादा कहाँ गए। तो दादा दूर से हाथ हिला रहा, अब तू अकेला ही लड़, मुझे नहीं पता। तो नहीं अंकल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। तो पोता और दादा या जो भी हम रिलेशनशिप देखते हैं ना, उसमें हमारा जो भी कॉन्फिडेंस होता है, वो उस डाइटी का ही होता है। वो डाइटी जब अंदर इन्वोक हो जाता है, तो आपके पास चारों तरफ से पावर्स आनी शुरू हो जाती है। तो पावर्स में आप कुछ भी मांग सकते हो। हीलिंग करनी है तो हीलिंग कर दीजिए। जो कुछ भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंज करने वाला एस्पेक्ट है, ये आपको चेक करना है कि आपको आपके भीतर वो डिवाइन एबिलिटीज को जनरेट करना है। मेरा वाला तरीका जो है ना, थोड़ा सा एब्सर्ड जरूर लगेगा, बट ये बहुत इफेक्टिव है। सबसे जल्दी रिजल्ट कब आते हैं? जितनी जल्दी आप एक बच्चे के जैसे हो जाती है। अब जब मैं अपने आप को बच्चा बना लेता हूं, तो बच्चे का काम काम क्या होता है, बच्चे की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। हर चीज को वो बड़े ध्यान से देखता है, हर चीज से वो नॉलेज एस्पेक्ट गेन करता है। तो छोटे बच्चे के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने बच्चे वाले स्वरूप को अटेन कर लेंगे, जैसे आज मैं आपको बोलूं, मैडम ये सामने जो पेड़ है आपके घर के बाहर, इस पेड़ पे जरा चढ़ के बताइए। आप कहोगे पागल हो जी, मैं अब पेड़ पे कहाँ चढ़ूंगी। बट एक टाइम तो था जब आप छोटे थे कि आप फट से पेड़ पे भी चढ़ जाते होंगे। Yes, sir. तो आपने एबिलिटी गेन करी या लूज करी? Lose कर. लूज करी। एबिलिटी गेन कब होगी? जब आप बच्चे बने रहेंगे। Yes. जैसे ही आपने अपने आप को एक बड़े स्वरूप में डाल दिया, तो बस एबिलिटी लूज होनी शुरू हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? Yes, sir. जब तक आप अपने अंदर के ईगो प्रोसेस को बड़ा होके मैच्योर होके उस तरीके के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या, वो बड़ा मजेदार, एक बंदे ने, मैं उससे हीलिंग और मेडिटेशन में बात कर रहा था, जिससे मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी थी। एक विशाल तिवारी करके बंदा था, उससे मेरे से एज में आधी एज का होगा। वो प्राणिक हीलर, तो हर एज ग्रुप का व्यक्ति जो है वो हीलर हो जाता है।
मैंने भी सुना पहली बार, तो मैं भी उसके पास चला गया। तो अब मेरा और उसका सीरियस डिस्कशन चल रहा है कि ऐसे एनर्जी उठाते हैं, ये प्रॉब्लम को ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा मतलब तुम्हारी अप्रोच जो है बड़ी इलॉजिकल सी है। उसने कहा अच्छा शुक्ला जी, एक बात करो, एक काम करो, ये छोड़ो और एक गाना सुनाओ। मैंने कहा इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छा वो 25-30 साल का लड़का, मैं 50 साल का व्यक्ति, तो ऐसे करके वो बात चल रही थी। मैंने कहा इसका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसे ऐसी फालतू की बात कर सकता है, गाना सुनाओ, मेरा इसका कोई मतलब है? तो उसने मुझे बोला कि आप एक बात बताओ, आपको गाना सुनाने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अभी आप मंत्रों पे बोल रहे थे, मैं मंत्र या श्लोक रिलेटेड बात बोलता तो आप तुरंत बता देते, आपको गाना सुनाने में क्या दिक्कत आ रही है? उधर मैं गुस्से में चल रहा हूँ कि भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाना सुनाने के लिए कहने की, मैं कोई इसकी एज का बंदा हूं जो मैं इसको गाना सुनाऊंगा? तो उसने बोला, बोले जी अपने आप को ना अंदर से लाइट रखो, जितना आप अंदर से लाइट रहोगे चीजों का कनेक्शन आपका उतना ही फास्ट हो जाएगा। अब मुझे उसकी बात तो नहीं समझ में आई, बट एनीवेज जब मैं वॉक कर रहा था तो वॉक करते करते अकेले मैंने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। अब मैं चलते जा रहा अकेले, कोई था नहीं साथ में सड़क पे ने, मैं आराम से अपना गाना गुनगुनाता हुआ चलने लगा। थोड़ी देर बाद गाना गाने लगा, गाने में लय आ गई, सब कुछ होता रहा। मुझे भी बड़ा मजा आया गाना गाने में। तो मैंने क्या करा कि उसके बाद मैंने उसे फोन करा कि हाँ भाई वो कल तुम कह रहे थे गाना सुनाने के लिए, बताओ कौन सा सुनाना है? वो कह रहा मुझे तो कोई गाना नहीं सुनना। अब मुझे फिर से गुस्सा आना शुरू हो गया, यार कितना बेवकूफ आदमी है, इसके चक्कर में मैं 2 दिन से गाना गाने की कहानी कर रहा हूँ। सड़क पे आते जाते लोग मुझे कह रहे हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया, सड़क पे चलता चलता गाना गा रहा है, अब सडनली ऐसा हो गया। मैंने गाना तो तुझे सुनना ही पड़ेगा, अब सुन पहले गाना। वो कहता है मुझे सुनना ही नहीं है। तो ऐसे करके मेरे साथ एक लाइफ में ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ। बट व्हाट आई रियलाइज, मेरे को जब कभी कोई दिक्कत होती है, मैं अपने आप को ही अंदर से कम एज का मान लेता हूँ। हम्म, और मैंने शायद पिछले 6-8 साल में बैडमिंटन नहीं खेला, मैं बैडमिंटन खेलने गया, 6-8 साल पहले खेला था। बट अब जब बैडमिंटन खेलने गया तो बॉडी में तो रिजिडिटी थी। तो मैंने कहा मुझे जो कोई भी जो भी स्टेप बताएगा उसको मैं बहुत अच्छी तरह से करूंगा। मैंने देखा मेरा गेम की क्वालिटी तुरंत इंप्रूव हो गई। जो लोग मेरे से बेटर गेम खेलते थे, मैं एकदम से उनके एट पार आ गया। तो मेरे को ये समझ में आया कि आप अपने भीतर जितना स्ट्रॉन्ग वैक्यूम बनाते हैं, उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पास में आती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो यस सर। आपको जो है इस हीलिंग प्रोसेस में बीज मंत्रों की जो एनर्जी है वो तो आपके भीतर मौजूद ही है। आत्मा कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने से कोई आत्मा आपके अंदर आ गई या उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को रेडी बनाना है कि वो कनेक्शन लाइव है। हम्म, और लाइव कनेक्शन के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी के लिए अपने भीतर देखना चाहिए। अब आप जब अपने आप को देखें तो अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपने मदर्स वूम में हैं। तो यस। जब आप रात को सोने से पहले अपने आप को उस मदर्स वूम में इमेजिन करेंगे, आप हम्म, उतने ही सुंदर प्यारे से बच्चे बन जाएंगे। उस फॉर्म को अटेन, और मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, गर्भिणी मेडिटेशन लिखिएगा तो बहुत सारी हम्म, मेडिटेशन है। ओके। कोई सी भी एक मेडिटेशन को बनाकर आप जो है उसको हेडफोन लगाइए और उसको रात को सोने से पहले सुन लीजिए, धीरे धीरे धीरे। या सी वाटर, सी बीच मेडिटेशन है और गर्भिणी मेडिटेशन है, 2 तरह की मेडिटेशन है। तो जब आप सुनेंगे तो आप उसी फॉर्मेट में अंदर डीपर और डीपर जाते चले जाएंगे। जब आप उठेंगे तो आपको देखेंगे कि आपका एक
एनर्जी लेवल अलग ही तरीके का हो गया। हम्म तो ये जो एस्पेक्ट है, ये मैंने बाकी लोगों के साथ में कभी नहीं देखा। मतलब हम्म मेरे एक लंबा टाइम हो गया मुझे हीलर फ्रेटर्निटी में उठते बैठते, चाहे वो रेकी हो, प्राणिक हो, साधु हो, मतलब साधु तो मैं 9-10 वर्ष की आयु से देख रहा हूँ। हम्म मैं अभी 52 ईयर्स का हूँ, तो मतलब 30-40 साल से मैं साधु ही देख रहा हूँ। तो मेरे गुरुजी के आश्रम था, फिर मल्टीपल आश्रम हुए। हर बार कोई नया बच्चा आता, वो मेडिटेशन करता, अच्छा स्पिरिचुअली एनलाइटन होता, फिर गुरुजी उसको एक आश्रम या मंदिर दे देते, और वो अपना पूरी जिंदगी वहां पे भजन कीर्तन करता रहता। तो ऐसे करके मैंने बड़े सारे साधु देखे 30-40 साल में। फिर एक टाइम आया जब मैंने ये रेकी, प्राणिक हीलर, इस तरीके के लोगों को देखा। तो दोनों की अप्रोच सिस्टम में फर्क था। एक सब कुछ छोड़कर मेडिटेशन करने जाता था, एक सब कुछ होते हुए मेडिटेशन करता था, विद ए फाइनेंशियल अच्छा ऑब्जेक्टिव करता था कि भाई ये मेरे से हीलिंग कराएगा और ये इतने पैसे देगा। उसको वो एनर्जी एक्सचेंज और ये सब नाम देते थे। तो दोनों ही लेकिन ध्यान करते थे, वो साधु भी ध्यान करता था, और ये जो प्राणिक और रेकी हीलर्स थे ये भी ध्यान करते थे। तो जब मैंने ये दोनों को देखा, तो देखने के बाद मेरे को एक स्ट्रक्चर समझ में आया। इन दोनों का जो मिसिंग लिंक था, वो उस बच्चे को इमेजिन करना था। हम्म जैसे ही आप उस बच्चे को इमेजिन कर लेंगे, इमेजिन होते ही वो अंदर इन्वोक हो जाएगा। आपके बचपन के जो मेमोरीज हैं वो जैसे ही याद आएंगी, आपको हंसना मुस्कुराना बढ़ जाएगा। आप इमेजिन करेंगे, मैं जब वहां पे इस क्लास में थी तो मेरा ये घर के पास में था, एक बार मैंने इसको टांग मार दी थी, वो गिर गया था, फिर मैं बड़ी हंसी। ऐसे करके जो पुरानी मेमोरीज थी जहां पर की लॉट ऑफ एनर्जी वॉज देयर, वो धीरे धीरे इन्वोक होती चली जाएगी। ओके तो जब आप उसी तरह से, फिर आप अपनी मदर से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर मदर फादर के इमेजिनरी पोजीशन आएंगी। जब आप उस पूरे प्रोसेस को अपने भीतर इमेजिन करेंगे कि मैं मेरे मदर के अंदर हूं, अब जो साइलेंस है, आपका सेंसरी मैकेनिज्म, आपके अंदर की एनर्जीज, आंखें बनी ही नहीं। जब आंखें बनी हम्म तब उसके बाद क्या देखा, नाक थी ही नहीं, फिर नाक बनी, कान थे ही नहीं, कान बने। ऐसे करके आपका पूरा स्वरूप धीरे धीरे करके बनता जा रहा है। और आप उसी तरह, तो गर्मिणी मेडिटेशन वाज ऑल अबाउट दैट। तो जब आप उसको ओके ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत फिनोमिनल है। इससे आपके जो भी बैरियर्स हैं टू कनेक्ट विद डिवाइन, वो बन जाएंगे। फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि आपका ऑरा ही क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी का ऑरा साफ दिख नहीं रहा है। वो सारे बैरियर्स अलग हट जाएंगे। तब आपके पास में कोई पेशेंट आया, आपने उसकी ऑरा देखी, अब कितनी ऑरा डालने से इसकी पूरी ऑरा खड़ी हो जाती है, बस हो गया काम। ओके एक मैं आपको लेकरेंटीना की वीडियो भेज दूंगा, एक अमेजन का लिंक शेयर कर दूंगा, तो एक लेकरेंटीना आप मंगा लीजिएगा। एक बोवी स्केल का मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट आउट मंगा के कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी का मेजरमेंट हो गया। तो अब हम्म जब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं, मान लीजिए घर में हस्बैंड की करते हैं, या अपने घर की करते हैं, या अपने बच्चे की करते हैं, तो आपने सिर्फ पहले शांति से बैठ के उसकी एनर्जी को मेजर करना है। हम्म जब आप उसे मेजर कर लेंगे, तो मैंने आपको इतने सारे मंत्र और वो सब देने शुरू कर दिए। बीज हम्म मंत्र आप खुद भी लिख रहे हैं। जो बीज मंत्र आप रोज लिख रहे हैं, उसी बीज मंत्र से एनर्जी लिफ्ट करी और उस बच्चे में डाल दी, उस घर में डाल दी, उस हस्बैंड में डाल दी। ऐसे करके जब आप डालेंगे, उसके बाद फिर आपने उसको बोलना है कि लंबी गहरी सांस लो 2 मिनट तक, और अपना जो कर रहे हो वो करते रहो। उसके 15-20 मिनट बाद आप दोबारा उस व्यक्ति की एनर्जी मेजर कीजिए। हम्म जब दोबारा मेजर करेंगे तो आपको इंक्रीमेंटल एनर्जी पता चलेगी। उसको ओके डायरी में नोट कर लीजिए कि आज मैंने सुबह 7 बजे इस व्यक्ति की हीलिंग करी। हीलिंग करने के बाद मैंने उसकी एनर्जी नापी, और वो रीडिंग लिख एक दी। मिनट एक मिनट जी।
जी, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो एनर्जी जो है वो आपने मेजर करनी है। अब आपने क्या करा, डेट लिखी, लेट्स से 1 जुलाई, 7 AM, बिफोर हीलिंग, लेट्स से बोविस एनर्जी 2500, बोविस एनर्जी, आफ्टर हीलिंग एनर्जी 6000, आफ्टर बोविस एनर्जी। 7 बजे के बाद आपने लिखा 3 बजे, 3 बजे आपने देखा बिफोर हीलिंग 6000, बोविस एनर्जी। तो हीलिंग करने की जरूरत ही नहीं, हम्म। क्योंकि पहले ही 6000 है। 6000 ऑप्टिमल लेवल है। ओके। शाम को 9 PM, ये PM है, 9 PM बिफोर हीलिंग आपने उसको चेक करा और आपको पता चला 6000। इसका मतलब वो व्यक्ति आज के दिन 1500 यूनिट से 6000 यूनिट पे चला गया और उसका 6000 ही बना हुआ है, मेंटेन्ड है। विच मीन्स मेंटेन। कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ जहां पर कि उसको स्ट्रेस मिले। अब अगर हम्म। यहां पर आपने देखा 6000 की बजाय 4000, आपने फिर से हीलिंग करके उसे 6000 कर दिया। हम्म। शाम को फिर देखा, वो फिर 3000 था, हम्म। आपने फिर हीलिंग करी 6000 कर दिया। बट यहां पर आपने क्वेश्चन पूछा, आज तुमने इस समय ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारी बिल्कुल एनर्जी ड्रेन्ड है? हम्म। तुम्हारा हेल्थ का कोई इशू है, वेल्थ का कोई इशू है? तो अब इसको चक्रा, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, 3 पार्ट में ऑब्जर्व करना है। चक्रा की एनर्जी कम थी, तो क्या दशा अंतरदशा में कोई चीज ऐसी चल रही है जो प्रॉब्लम दे रही है, या फिर आप किसी रॉन्ग वास्तु जोन में हैं जहां पर के आपकी एनर्जी अपने आप ही डिप्लीट हो रही है? हम्म। जी सर। तो एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपको एनर्जी डालने के लिए मैं बहुत सारे तरीके बता दूंगा। वास्तु के हम्म। तौर पे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, आपको एनर्जी या तो दिखे या फिर किसी भी एस्पेक्ट में आप उस एनर्जी को मेजर कर पाए। तो हम्म। उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है लेकर एंटीना। वो कैसे होल्ड करना है, कैसे चलाना है, वो मैं बता दूंगा। उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वो आ जाएगा। वो बड़ा सिंपल सा होता है। 2,500-3,000 रुपए का अमेजन पे मिलता है लेकर एंटीना, कोई बहुत महंगा आइटम नहीं है। तो जब आप उसको करेंगे और उसको स्कैन करेंगे, उसके मैं कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। जैसे हम्म। आरती जब किसी भी चीज का एनर्जी मेजर करती है, तो वो कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे करना है, वो 2-3 दिन में प्रैक्टिस में आ जाएगा। कोई ऐसा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करे जाए। बट जब आप इस तरह से कर लेंगे और एनर्जी लिफ्ट करके डाल देंगे और हर बार डिफरेंस है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत सारे हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आप वो लेकर एंटीना लेकर अपने घर में घूमे, तो जहां हम्म। पर भी वो एनर्जी, जिस रूम की भी एनर्जी कम है, आपको वो पता चल जाएगी। हम्म। तो जब कभी किसी जगह की ऊर्जा कम है,
उसको कौन से बीज मंत्र से रिप्लेनिश करना है, बीज मंत्र कितनी क्वांटिटी में लिखना है। अब जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी बच्चे को डायबिटीज है, उसकी आपने डायबिटीज ठीक करनी है, तो आपको उसके लिए लेट सपोज श्रीम बीज मंत्र जो है वो लिखना है। अब हम्म वो लिखना है कितनी बार रोज लिखना है, 108 टाइम्स, 1008 टाइम्स, या 3000 टाइम्स। ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्पिरिचुअल कॉर्ड मेजर करनी है। ये हम डेली की बात कर रहे हैं। हम्म ठीक है। तो अब आप इसको, तीन ऑप्शन आपके सामने आ गए। अब तीन ऑप्शन को आप जो है इन दी फॉर्म ऑफ, जो आप एनर्जी मेजर करते हैं, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है उसको स्कैन कीजिए, करके देखिए मेरे सामने एक बार। डायबिटीज पेनक्रियाज का डिसऑर्डर होता है। पेनक्रियाज के किसी भी व्यक्ति के रिवाइवल करने के लिए आपको कितना बीज मंत्र का एनर्जी आपको चाहिए, तीनों ऑप्शंस को ए बी सी, तीन ऑप्शन मानकर तीनों की एनर्जी स्कैन कर लीजिए। 3000 लिखने से अच्छा होगा। 3000। 1000 भी अच्छा है, बट 3000 बहुत अच्छा बढ़ रहा है एनर्जी। मैम देखिए ऐसा है, भगवान का नाम एक बार भी लेना सफिशिएंट होता है। हम्म बट जितनी मुझे, अब मैं रोग के स्पेसिफिक बात कर रहा हूं कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को रोग मुक्त करना है तो मेरे पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, हम्म सो दैट कि मैं उतनी ज्यादा ऊर्जा डालकर रोग को रिवर्स करना शुरू कर दूं। मैं हम्म मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। सो यस। टेक्निकली आपको ये एस्पेक्ट पता चलना शुरू होगा जब आप किसी भी चीज को मेजर करेंगे। हम्म मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बट क्या वो डिफाइंड है कि जो मैंने बोला वो टेक्निकली सही है या नहीं है। तो मैंने जब हम्म 3000 टाइम्स का पहली बार में मेजरमेंट बनाया था कि भाई अगर मैं 3000 टाइम्स का मेजरमेंट बना रहा हूं, तो मैंने उसको इमेजिन कैसे करा, मान लीजिए पूरी दुनिया में कोई हीलर नहीं है, हम्म मेरे पास कोई समस्या है, और मेरे पास कोई पैसा पूसा भी नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं, ये करूं वो करूं। तो मुझे मिनिमम कितनी बार रोज लिखना हो, 1 साल तक, सो दैट कि वो बीमारी दोबारा कभी मेरे आसपास भी ना आए। हम्म तब मुझे ये फॉर्मूला और नंबर पता चले। आयुर्वेद में ये, मतलब ये आयुर्वेद से दिया गया है। तो आयुर्वेद में क्या है, एक दैव व्यपाश्रय चिकित्सा है।
एक युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। और तीसरा है सत्वावजय चिकित्सा। इसका मतलब होता है, दैव मतलब आत्मा, व्यपाश्रय मतलब आश्रय, मतलब टेकिंग रेफ्यूज, किसी का हम्म आसरा लेना, आश्रय लेना। कौन? अपनी आत्मा का। तो आपकी आत्मा जो है वो पूरे सिस्टम में 16 एलिमेंट्स में बटी हुई है। तो वो 16 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये इस प्रकार की चिकित्सा का एस्पेक्ट है। अब आपको ये पता चल गया कि क्या क्या चीजें आपके लिए औषधि का काम करेंगी। तो औषधि कितने समय खानी है और कितना खाना है, ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा का पार्ट हो गया। हम्म सत्वावधि चिकित्सा, कौन सा विचार आपको रोगी बनाता है। तो तीनों पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ना। मुझे यस कौन सर सी मेडिसिन लेनी है, कब कब कितनी लेनी है, और कौन सी चीज है जो मुझे रोगी बना रही है। हम्म तो मेरी आत्मा, उसका मंत्र, और मंत्र एक विचार। तो मेरे को कौन सा विचार है जो रोगी बनाता है। तो मैंने देखा, सेल्फिश थॉट और सेल्फलेस थॉट। सेल्फलेस थॉट मुझे रोग से मुक्त करता है, सेल्फिश थॉट मुझे रोगी बनाता है। यस बिल्कुल सिंपल आंसर है, मतलब मैंने कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करा प्रोसेस को। तो इसलिए जो है, इसका आपने ध्यान करना है। आज जैसे ये ऋषियों के बीज मंत्र उठाए हैं, उसको 4-5 बार प्रैक्टिस करिए। कल जब हम हम्म क्लास करेंगे तो हम दो चीजों को पूछेंगे। एक तो लास्ट क्लास में आपने क्या ऑब्जर्व करा, हम्म और इस कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आपको क्या फर्क पता चला। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकते हैं। और वो लेकेरेंटिना का डिटेल तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो बहुत सिंपल सा ओके प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है मैम? यस कोई क्वेश्चन? नाइस ठीक है। आज लिखना पड़ेगा सारे मंत्र को। मैं श्री में एक लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, लिखना सिर्फ एक ही मंत्र है, श्री। और हम्म कोई मंत्र नहीं लिखना। बट आप अपने पास में ये जो मैं इमेजेस भेजता जा रहा हूँ, हम्म, इसके ऊपर ओ- नोट्स बना के एक प्रिंट आउट अपने फाइल बना लीजिए, एक उसमें रख लीजिए। ओके ये भी शेयर कर देता हूँ ताकि इस बात की दिक्कत ना रहे। ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके ठीक है।